वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को शॉर्ट में PCR लिखते हैं। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है ना, ये ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम DNA को क्या करते हैं, बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं। तो ये PCR जो होता है ये क्यों करते हैं DNA का। सपोज़ हमारे पास जो DNA है वो एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रैंड है DNA का। तो अब हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है इस DNA को इसके लिए हमें करना है रिसर्च वर्क या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इसके लिए इस्तेमाल करना है, या किसी रिकम्बिनेंट DNA जो होता है उसको बनाने के लिए, या उसको दूसरे उस रिकम्बिनेंट DNA की कॉपीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर हमारे पास स्मॉल स्ट्रैंड होगा DNA का, सपोज़ ये कहीं मिसप्लेस हुआ या कुछ डैमेज होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर हम नए से इसको नहीं बहुत टीडियस वर्क होता है। इतने स्मॉल स्ट्रैंड को हम जो हमने ऑब्टेन किया उसको मुश्किल करना होता है, पूरा सब प्रोसेस हमें नए से करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे, बिलियंस में हम इसको कॉपीज़ बनाएंगे, ताकि जो डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं डिफरेंट रिसर्च फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या DNA टेक्नोलॉजी में हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये जो टेक्निक होता है किसके थ्रू करेंगे, हम PCR के थ्रू। तो ये जो PCR जो होता है हम इसको लेबॉर्ट्री में करते हैं, तो इसको बोलते हैं इन विट्रो टेक्निक, ठीक है, इसको बोलते हैं इन विट्रो टेक्निक। इन विट्रो टेक्निक ऐसी टेक्निक होते हैं जो हम लेबॉर्ट्रीज में करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक छोटी सी मशीन होती है जिसको बोलते हैं PCR मशीन। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं PCR में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज क्या होता है, ये एंजाइम होता है, ये एक एंजाइम होता है जो हम ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया से। एक बैक्टीरियम होता है, उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं, उस बैक्टीरियम का नाम होता है थर्मस। थर्मस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, थर्मस एक्वाटिकस। ये जो थर्मस एक्वाटिकस जो होता है जिससे हम टैग पॉलीमरेज को ऑब्टेन करते हैं, जो हमें पॉलीमरेज चेन में लगता है। तो ये जो होता है हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पे गरम गरम स्प्रिंग्स होते हैं, गर्म पानी वाले स्प्रिंग्स होते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है ना ये ग्रो हो जाता है, फिर हम उसे निकाल देते हैं, उससे हम आइसोलेट कर देते हैं उस बैक्टीरियम से। फिर क्या करते हैं, डिफरेंट कंपनी से हम इसको लेते हैं, इस टैग पॉलीमरेज को। इसका मतलब हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, किसी कंपनी से हमें लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो PCR में लगता है वो होता है प्राइमर्स। प्राइमर्स भी हमें किससे चाहे, किसी कंपनी ऑथेंटिक कंपनी से हमें चाहिए। ये प्राइमर्स क्या होते हैं, इसका क्या रोल होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये प्राइमर्स होते हैं शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड का छोटा एक टुकड़ा जो होता है उसी को बोलते हैं प्राइमर्स, ठीक है ना। इसमें जो होता है अगर हम देखेंगे ना, ये प्राइमर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसी से स्टार्टिंग होती है DNA की सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जब हम PCR मशीन में डालेंगे तो वहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन सिंथेसिस होती है। तो वो किससे स्टार्ट हो जाएगी, इस पॉलीमरेज, इस प्राइमर्स से। तो जब हम प्राइमर्स डालेंगे, टैग पॉलीमरेज डालेंगे, तो पॉलीमरेज ये जो होता है पॉलीमरेज रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो होता है हमारे DNA की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे जो स्टेप्स होते हैं इसमें PCR में, ये 20 मैंने लिखा है, जो प्राइमर्स जो होते हैं ना ये 20 न्यूक्लियोटाइड्स लगभग होता है। तो स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है PCR में वो होता है डिनेचुरेशन। डिनेचुरेशन ये जो स्टेप होता है 96 डिग्री पे होता है। तो ये क्यों हम करते हैं, जो हमारा स्ट्रैंड होता है ना DNA का डबल स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया, 5-3 हो गए और 3-5 हो गया। ये 5-3 जो होती है ये क्या होता है, ये बॉन्डिंग होती है कार्बन कार्बन। जब हम DNA का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे ये आता है। दो स्ट्रैंड्स में जैसे हमने हीट किया है तो हीटिंग से क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। तो जो स्ट्रैंड हमें यहाँ से बनेगा ना इस हीटिंग से, डिनेचुरेशन की वजह से, तो
उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट। क्या बोलेंगे हम? ये हमारा टेम्पलेट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट में यही होता है डबल स्ट्रैंडेड का एक स्ट्रैंड जो होता है ना, सिंगल स्ट्रैंड, उसी को हम बोलेंगे टेम्पलेट। मतलब टेम्पलेट से ही हम उसी तरीके से हम सिंथेसिस करेंगे पॉलीमर इसकी डीएनए की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सिंगल टेम्पलेट मिलेगा, मतलब सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा। और ये हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होते हैं एनेलिंग का मतलब हो किस टेम्परेचर पे होता है, 55 to 65 डिग्रीज पे। तो यहाँ पे जो होता है हमने 96 से 55 लगभग 65 तक टेम्परेचर लाया है, मतलब हमने कूल किया। ये जो प्राइमर्स हम डालेंगे, प्राइमर्स हमेशा याद रख लीजिए ये सिंथेटिक होते हैं, ये हम किसी से मतलब कंपनी से बुला देते हैं। ये प्राइमर जो होते हैं, ये प्राइमर हो गया, तो ये बाइंड हो जाएगा किसके साथ, इस जो होता है हमारा टेम्पलेट, इसके साथ ये बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक मतलब यहाँ पे मैंने बनाया एक, तो इसी तरीके से जो है ना यहाँ फिर ये क्या करेगा, ये जो प्राइमर इसके साथ जो बाइंड हो जाएगा। तीसरा स्टेप क्या होगा फिर, ये हो गया एक्सटेंशन। तो यहाँ एक्सटेंशन अगर हम देखेंगे 72 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है। तो ये जो टैग पॉलीमरेज जो होता है ना, क्यों टेम्परेचर राइज होता है, क्योंकि टैग पॉलीमरेज जो होता है ना, जो हम हॉट स्प्रिंग से बैक्टीरिया से इसको ऑब्टेन करते हैं ताकि वो फंक्शन अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है प्राइमर जो होते हैं ये इनके साथ बाइंड हो जाएंगे इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, और ये एक्सटेंड करेगा, इसको बढ़ाएगा। इसका मतलब होता है इसको सिंथेसिस करेगा। तो ये टैग पॉलीमरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सिंपल सेम टू यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो होता है ये जो पॉलीमरेज जो होता है, इस प्राइमर्स जो होते हैं और टैग पॉलीमरेज की वजह से जो प्राइमर्स होते हैं ये एक्सटेंड करेगा और डीएनए की सिंथेसिस करेगा, ठीक है ना। लगभग ये साइकिल जो होता है रिपीट होता है 2 to 25-35 टाइम्स, ठीक है ना। एक पीसीआर जब हम करेंगे, एक मशीन में एक मिक्सचर डालेंगे हम सब ऐड करके, तो लगभग 25 to 35 टाइम्स ये साइकिल्स बनते रिपीट हो जाते हैं। लगभग बिलियंस हम बनाते हैं, बिलियंस में बनाते हैं कॉपीज किसके, डीएनए के, मिलियन टू बिलियंस में, ताकि हम किसी भी चीज़ में जो होता है ना स्मॉल स्ट्रैंड डीएनए को इस्तेमाल करेंगे। अगर हम देखेंगे ना, ये जो पीसीआर जो होता है ये किसने इन्वेंटेड किया है, 1985 में कार्ल मिलर्स ने इसको इन्वेंटेड किया। कभी कभी क्वेश्चन आता है इस पर, इसकी इन्वेंशन पे, इसलिए ये भी बताया मैंने। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।